हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पूजा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेगनेंसी सीरीज़ की एक और फैशन वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इजी पीजी लुक शेयर करने वाली हूँ। ये लुक जो है ये आप बहुत ही आसानी से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पहन सकते हैं। तो इस लुक में मैं पहनने वाली हूँ ये बहुत ही सुंदर यूनिकली एंड डिफरेंटली डिज़ाइन सूट। रेड कलर का ये सूट है। ये मैंने सैंग्रिया ब्रांड से ख़रीदा था प्रेगनेंसी के दौरान ही। आई रियली लव दिस ब्रांड। इस ब्रांड के सारे सूट्स अगर आप जाके एक बार देखेंगे, इस ब्रांड को चेकआउट करेंगे मिंत्रा पर, तो इसके सारे इतने यूनिक डिज़ाइंस होते हैं। आई एब्सोल्युटली लव इट। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सूट्स भी नहीं होते, मतलब हैवी सूट भी काफ़ी रीजनेबल प्राइजेस में मिल जाते हैं। तो जो हेयर स्टाइल है वो दिखने में तो ऐसी लगेगी जैसे कि बहुत एफर्ट मार के बनाई है, बट इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। आई कैन अंडरस्टैंड कि प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत लेजी फील करते हो, आपका कई बार मन नहीं करता है कि फंक्शन में जाना है तो बहुत ज़्यादा तैयार हो, बस ऐसा लगता है कुछ या तो जल्दी से तैयार कर दे या खुद जल्दी से तैयार हो जाएं। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखा है कि जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो और मेकअप में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले हम मेकअप से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मैं हेयर स्टाइल शेयर करूँगी और फिर आउटफिट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विथ मेकअप। मैंने स्किन केयर ऑलरेडी कर रखा है। आई फॉलो कोरियन स्किन केयर रूटीन। अगर आप मेरा स्किन केयर रूटीन वीडियो देखना चाहते हैं देन क्लिक ऑन आई बटन जस्ट अबव दिस स्क्रीन। नाउ आई विल स्टार्ट विथ प्राइमर फर्स्ट। प्राइमर हेल्प करता है मेकअप के स्टे को बढ़ाने में और स्किन पोर्स को फिल करने में, जिससे के बाद आपका जो बेस है वो एकदम स्मूथ और फ्लॉलेस लगता है। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है फिटमी का फाउंडेशन, जो हमेशा निकालते टाइम स्पिल हो जाता है। तो इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आजकल आई मेक श्योर टू ब्लेंड माई फाउंडेशन यूजिंग ब्यूटी स्पॉन्ज बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि इससे जो बेस है वो बहुत ही फ्लॉलेस होता है और बहुत स्मूथ सा लगता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर फ्रॉम LA गर्ल प्रो। बहुत सालों से मैं यही हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं उन एरियाज़ पर लगाऊंगी जिस पर डायरेक्ट लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है। और हाइलाइटर यूजुअली जो आपका बेस कलर होता है, मतलब फाउंडेशन का जो कलर होता है, उससे थोड़ा लाइट होता है, जिससे कि वो वाले एरियाज जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है वो थोड़े लाइट हो जाए और ब्राइटन अप लगे। इसे भी मैं ब्लेंडिंग स्पॉन्ज से ही ब्लेंड करूँगी। स्पॉन्ज से ब्लेंड करने से व्हाट आई हैव नोटिस इज कि बहुत ही स्मूथली और इवनली जो प्रोडक्ट है वो आपके स्किन पे प्लेस हो जाता है। To start off with eye makeup, I'll apply compact first on my eyelids. इससे आई शेडो ब्लेंड करने में प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत इजीली ग्लाइड करता है आपका ब्रश। आई शेडो के लिए मैं यूज कर रही हूँ सेफोरा आई शेडो पैलेट। बहुत पुरानी पैलेट है ये भी। एंड आई एम गोइंग टू यूज दीज टू शेड्स फॉर बेस एंड क्रीज एरिया। बेस के लिए मैं लाइट ब्राउन कलर लूंगी यूजिंग दिस फ्लफी ब्रश, और क्रीज एरिया के ऊपर मैं ब्लेंड करना शुरू कर दूंगी। ट्रांजिशन कलर वो होता है जो क्रीज एरिया में लगाना होता है, तो मैं वो डार्क ब्राउन शेड लूंगी यूजिंग थोड़ा सा लेस फ्लफी ब्रश, जिससे कि होल्ड रहे कलर का और आपके हैंड्स का ऑन योर आईज। क्रीज पर ही लगाना है इसे। डोंट ट्राई टू ब्लेंड इट अ लॉट, क्योंकि आप थोड़ा सा चाहोगे कि ये क्लीन लगे जो क्रीज एरिया पे आपने कलर अप्लाई करा है। अब आईलिड पर मैं मेबेलिन की न्यूड पैलेट का शैम्पेन कलर फिंगर से लेकर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आई फील यहाँ पे आईलिड पर जितना अच्छा फिंगर से रिजल्ट आता है उतना अच्छा ब्रश से नहीं आता है।
नाउ आई विल क्विकली डू दूसरी वाली आईज ऑफ कैमरा। अब जो सेम ब्राउन शेड है उसे मैं अपनी वाटर लाइन पे भी स्वाइप कर दूंगी, जिससे पुट टुगेदर आई शेडो लुक लगेगा। अब आई के इनर कॉर्नर्स पर को थोड़ा सा ओपन अप करने के लिए आई विल अप्लाई दिस ग्लिटरी व्हाइट आई शेडो। एंड फॉर आईब्रोज आई एम यूजिंग दिस बेनिफिट का ब्राउ जिंक किट। आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मेकअप, मुझे आईब्रोज को शेप करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता था। मुझे लगता था कि माई आईब्रोज आर ऑलरेडी इन शेप, तो देयर इज नो नीड ऑफ अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। बट जब मैंने आईब्रोज को शेप करना स्टार्ट करा, आई अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अ कंप्लीट लुक। नाउ एट द एंड मैं स्पूली से बहुत ही जेंटली अपनी दोनों ब्राउज को ब्रश कर लूंगी। ब्राउ बोन को हाईलाइट करना है, उसके लिए मैं सेम शिमरी व्हाइट आई शेडो लूंगी। इसे भी मैं अपने फिंगर्स से अप्लाई कर लूंगी। आई लैशेस को कर्ल करना इज द बेस्ट पार्ट। इससे आई लैशेस और भी ज्यादा सुंदर और घनी लगती है। तो इसके बाद मैं मस्कारा लगा लेती हूँ। आई हैव बीन यूजिंग दिस मस्कारा फ्रॉम लॉन्ग टाइम। Now I'll quickly contour my face, for which I already have a video. आप again ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं to see how to contour your face. For blush, I am using this Makeup Revolution blush and highlighter palette, जो टूट गई है, but इसका product is in place. And apply some on the apple of my cheeks and on my nose for the rosy glow. And for highlighter, I am using my most favorite and famous highlighter from Maybelline. It's Master Chrome Metallic highlighter in the shade Molten Gold. And trust me, इसे लगाने के बाद face पर जो glow आता है, that is uncomparable. Did you notice the glow? It's so beautiful. Now let's move on to lipstick application, for which I am using these two shades. One from NARS in the shade Cruella and the other one is from Sugar 01 Scarlet. मुझे अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रेड टोन ही चाहिए था, ब्राइट रेड कलर चाहिए था, तो मैं शुगर वाली लिपस्टिक से लाइन माई लिप्स एंड फिल इन करूँगी विथ द NARS one. And here I am done with the makeup. Now let's quickly move on to the hairstyle. ये hairstyle 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने वाली है, क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं, इसलिए जल्दी जल्दी हेयर स्टाइल बनानी है। तो सबसे पहले साइड पार्टिंग करना है। टेक थोड़ा सा सेक्शन फ्रॉम फ्रंट एंड स्टार्ट सिंपली ट्विस्टिंग इट, टेकिंग इट बैकवर्ड्स। अब इसे हेयर पिन से मैं सिक्योर कर लूँगी। अब सारे बाल आप एक साइड पर ले आइए, उसी साइड पर जहाँ पे आपने ट्विस्ट करा है। जितने भी बाल हैं उन्हें 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है एंड स्टार्ट मेकिंग सिंपल बचपन वाली ब्रेड, जिसे हम गुथी हुई चोटी भी बोलते हैं और स्कूल में जाते टाइम बनाना पड़ता था। आई यूज्ड टू हेट इट। अब ये दोनों ब्रेड्स को मैं सेपरेटली रबर बैंड से सिक्योर कर लूंगी। Now I'll pull out hair slowly from the braid इस तरीके से,
जिससे कि ब्रेड जो है वो थोड़ी फुलर लगे, थोड़ी फ्लावरी सी लुक आती है इससे। दोनों ब्रेड्स के हेयर को मैं इस तरीके से पुल कर लूँगी एंड यू कैन सी द डिफरेंस। और उन्हें साथ में रबर बैंड से टाई कर लूँगी। और फिर क्योंकि ये दोनों ब्रेड अलग अलग हैं और हम चाहते हैं ऐसा लुक आए कि ये एक सिंगल ब्रेड है, इसलिए हम पीछे से हेयर पिन से सिक्योर कर लेंगे। अगर आपके पास कुछ हेयर एसेसरीज हैं लाइक हेयर कोलन्स या फिर हेयर फ्लावर्स, तो आप उन्हें अपने ब्रेड पे लगा सकते हैं टू लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। मेरे पास कुछ नहीं था उस वक्त। अब सूट के कलर से मैच करते हुए ही मैंने ये इयररिंग्स लिए हैं। एंड हियर इज हाउ माई मेकअप एंड हेयर स्टाइल लुक लाइक। अब जाके चेंज कर आती हूँ टू रिवील द आउटफिट। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज बेल बटन को हिट कर दीजिए यार, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। एंड हियर इज माई आउटफिट। इसका ब्राइट रेड कलर की वजह से ये बहुत ही हैवी लुक दे रहा है, बट वैसे इट्स रियली वेरी लाइट, जो प्रेगनेंसी में हम बहुत ही इजीली कंफर्टेबली पहन सकते हैं। नेक्स्ट इसकी खासियत है इसकी प्लाजो पैंट, जो कि एसिमेट्रिकल प्लाजो पैंट की कैटेगरी में आती है। इस पैंट की वजह से ये आउटफिट बहुत ही यूनिक और डिफरेंट लग रहा था। कुर्ती एकदम लूज पैटर्न की है और एसिमेट्रिकल पैटर्न है। प्रेगनेंसी के बाद भी मैं इसे इजीली पहन सकती हूँ। सो प्रेगनेंसी में कपड़ों के डिज़ाइन और स्टाइल्स को लेकर घबराना छोड़ दो एंड ट्राई समथिंग डिफरेंट लाइक दिस। क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं, इसलिए यू ट्राई टू गो फॉर कन्वेंशनल घिसे पिटे ऑप्शंस। And with that, I'll end this video and request you to consider subscribing my channel अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। See you जल्दी in my next one. Till then, bye bye.